नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसापूर्णम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है और इसकी तीसरी ढाल में हम लोग सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग ये पढ़ना शुरू किया था, जिसमें जो सबसे पहले नंबर का है निशंकित, उसकी चर्चा की थी। ठीक है, एक बार अपन छंद पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। छंद नंबर 12। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण रूपर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। क्या बात बोली पहली लाइन में? जिन वच में शंका न धार, ये पहला अंग सम्यक दर्शन का। क्या? जिनेन्द्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार की शंका का नहीं होना, अर्थात कि जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है तत्व बिल्कुल वैसा ही है, कोई अन्य प्रकार का नहीं है। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है, तीन लोक का स्वरूप बताया है, वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। उसमें कुछ अदला बदली की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र देव स्वयं सर्वज्ञ है और वीतरागी है। तो जो सर्वज्ञ है और वीतरागी है, उनके वचन कभी अधूरे और झूठे नहीं होते, इसलिए शंका का कोई स्थान ही नहीं। दूसरा, सम्यक दृष्टि जो जीव है, उसने जिनदेव की श्रद्धा तो की है, साथ में आत्मा की भी तो श्रद्धा की है। इसलिए जिस जीव को स्व और पर का व्यवस्थित श्रद्धान होता है, वो अब निशंक रहता है। निशंक रहता है माने अब कोई प्रकार की शंका उसके जीवन में बचती ही नहीं। जो भी जानने योग्य था सब जान ही लिया। एक भजन है बहुत सुंदर भागचंद जी का, बुद्धजन जी का। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। मतलब हमने पूरा संसार जान लिया, अब हमको कोई भय नहीं बचा। तो भाई प्रश्न करा कि भाई आप तो अभी, आपने तो दीक्षा भी नहीं ली है, आप तो अभी मुनि भी नहीं बने हो, ना आपको अभी केवल ज्ञान है, ना आप अभी सर्वज्ञ हो, तो आपने पूरा संसार कैसे जान लिया? क्या लिख रहे हैं वो भजन में? हमको कुछ भय ही नहीं रहा। क्यों? हमने पूरा संसार जान लिया। तो भाई कैसे जान लिया आपने पूरा संसार? पूरा संसार तो जो तीन लोग के जानकार है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, वो जानते। भले ही पूरा संसार जा जा करके नहीं देखा, पर अपने संसार का स्वरूप समझ लिया। हमको सिस्टम समझ में आ गया कि ये संसार चलता कैसे है। हमको पता चल गया राग द्वेष करने से कर्म आते हैं और वीतरागता से कर्म जाते हैं। तो हमको तो संसार समझ में आ गया। अब जो हमने संसार को समझ लिया, ये संसार का सिस्टम समझ लिया, अब हमको कोई भय नहीं रहा, अब हम निर्भय हो गए। अच्छा, बहुत सुंदर भजन है वो भी। तो ये जो पहला अंग था, कौन सा था पहला अंग? निशंकित, किसी भी प्रकार की शंका जिनेन्द्र भगवान और उनके बताए गए मार्ग पर नहीं होना। सात भयों की चर्चा अपन कल कर चुके थे। अब आज अपने को दूसरा अंग, उसकी चर्चा करनी है। दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित। देखो यहाँ पढ़ते हैं, अंग का नाम लिखना है निकांक्षित। पढ़ने में आ रहा है? थोड़ा और जूम कर दो। निकांक्षित अंग, इसकी पंक्ति जो है वो है, वृष भव सुख वांछा भाने।
वृष मतलब होता है धर्म। वृष, वृष का अर्थ एक धर्म होता है। वृष तीर्थ के करतार जिनेश्वर, तो सुना होगा ना आदिनाथ भगवान की स्तुति में, वृष तीर्थ के करतार। वृष मतलब धर्म, धर्म तीर्थ के करने वाले, ऐसे आदिनाथ ऋषभ देव तीर्थंकर। वृष मतलब धर्म। तो निहि कांक्षित, कांक्षा मतलब पता है, कांक्षा मतलब इच्छा, बदले में मेरे को कुछ मिले। जैसे होता है ना भाई, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसकी कुछ ना कुछ कांक्षा है। क्या कांक्षा है? कि भाई मैं महीना भर इनका काम करूंगा तो ये मेरे को सैलरी देंगे, ये मेरे घर का ध्यान रखेंगे, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मेरे को सुविधाएं देंगे। तो ये कांक्षा है ना, किसके बदले में? कि मैं काम कर रहा हूं, उसके बदले में मेरे को ये मिलेगा, है कि नहीं? अब कांक्षा का नहीं होना, इसका बोलते हैं निहिकांक्षित अंग। तो कांक्षा का नहीं होना माने वृष भव सुख वांछा भाने। वृष मतलब धर्म, धर्म के बदले में जिनेन्द्र भगवान की हम जो भक्ति पूजा आदि करते हैं, धर्म ध्यान जो भी हम करते हैं, पूरा दर्शन करना, पूजा करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, माला फेरना, आहार दान देना, सब सब एवरीथिंग, उपवास करना, जो भी हम धर्म के नाम पे जो कुछ भी करते हैं, उसके बदले में भव सुख वांछा भाने, माने धर्म के बदले में भव सुख, भव मतलब संसार, सुख मतलब तो समझ में आता है सुख, धर्म के बदले में संसार सुख की इच्छा नहीं करना। क्या बोला? जिनेन्द्र भगवान की जो भक्ति हम करते हैं, वो बिना किसी व्यापारी बुद्धि के करना। माना कि हम बनिए लोग हैं, पर हर जगह बनियाईगिरी नहीं चलेगी। अरे भाई, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई बिजनेस लेकर के नहीं आना कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, बदले में मेरा ये काम हो जाए। जिनेन्द्र देव, हम रोज आपकी पूजा करते हैं, थोड़ा बदले में हमारा एकाध ये काम करवा देना। नहीं, अगर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति अथवा धर्म और धर्म के फल में हम संसार के सुख कुछ भी मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, इसका मतलब निकांक्षित अंग नहीं पल रहा। और जहां निकांक्षित पना ही नहीं है, वहां सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? ये सम्यक दर्शन के अंग है, अंग। बिना किसी अंग के सम्यक दर्शन शोभायमान नहीं होता। समझ में आ रहा है? लाइन का अर्थ समझ में आया? पहली लाइन के आधे पोर्शन में निशंकित अंग बताया, और बचे हुए आधे पोर्शन में निकांक्षित अंग। बहुत कम शब्दों में क्या बोला? वृष भव सुख वांछा आने। वृष मतलब धर्म, भव मतलब संसार। पढ़ते ना, भव वन में जी भर घूम चुका। तो भव मतलब संसार, संसार वन में भी जी भर भर के घूम, कण कण को जी भर भर देखा। तो धर्म के बदले में संसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, इसका नाम है निकांक्षित अंग। ठीक है? अब आप में से कितने लोग सम्यक दर्शन चाहते हैं? चाहते कि नहीं चाहते? अरे चाहते ही है, कैसी बात कर रहे हो भैया, हम आते इसलिए क्लास में कि एक आध दिन तो आप आपकी जेब से सम्यक दर्शन निकाल के हमको दे दोगे। मेरी जेब में तो नहीं है, पर सब लोग प्राप्त तो कर सकते हैं। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं कि भाई जिसको जिन देव के वचनों पर शंका होगी, अब वो जीव क्या सम्यक दृष्टि हो पाएगा? ऐसे ही जिसको धर्म अथवा धर्म के फल में संसारिक सुखों की इच्छा होगी, तो अभी तो उसको संसार अच्छा लग रहा है, तो वो सम्यक दर्शन का करेगा क्या? अरे सम्यक दर्शन तो उसको मिलेगा ना जिसको मोक्ष जाना हो। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन तो उसको मिलना चाहिए जिसकी इच्छा मोक्ष जाने की हो। अब जिसको संसार में ही मजा आ रहा है, वो सम्यक दर्शन ले भी लेगा तो करेगा क्या उसका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसे संसार अच्छा नहीं लगता हो,
उसको होता है सम्यक दर्शन। और जिसको संसार में ही मजे आ रहे, संसार मतलब घर, पति पत्नी, बच्चे, नौकरी, व्यापार, धंधा, शरीर, सुंदर दिखना, दिखावा करना, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी, अब इसी में जिसको मजा आ रहा है, तो उसको आत्मा कहाँ अच्छा लगेगा। सम्यक दर्शन की सबसे पहली शर्त बताई थी, पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि। अब पर द्रव्यों की रुचि नहीं हो और अपनी आत्मा की रुचि हो, तो सम्यक दर्शन होवे। जय श्री आंटी जी। अब संसार की रुचि है, ये कैसे पता चल रहा है कि भैया जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, उनके पास आकर के भी हम क्या मांग रहे हैं, वही चीज है। इन्होंने स्वयं ने तो विवाह किया नहीं, और इनसे मांग रहे हैं पत्नी, बच्चों की शादी, हमारे बच्चे हो जाए। क्यों? पार्शनाथ भगवान स्वयं बाल ब्रह्मचारी, महावीर भगवान स्वयं बाल ब्रह्मचारी, और हम महावीर जी में जाकर के क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हो, कितनी चीजें करते, सब मिथ्यात्व के खाते में जाते। अब कोई बोल सकता है कि भाई नहीं भैया है। हाँ, हाँ बड़े, मैं भी यही बोलने वाला था कि भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। पाठ में लिखा है सब जीवों के सुख बड़े, आनंद मंगल हो, अनुभव पारी, और उसमें मेरी भावना में लिखा है सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। और पार्शनाथ भगवान का स्तोत्र तो गजब का है, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। क्यों? तो पार्षद भगवान जिनके पुत्र नहीं होता है, उनके पुत्र करा देते हैं। लिखा है भाई कि नहीं लिखा है, बताओ। लिखा है ना? लिखा तो है। पार्षना स्तोत्र तो पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा है। कितनी सारी बातें लिखी उसमें। क्या संकटों से निकारे विदाता, सबे संपदा सर्व को ही दाता, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को तू आनंद भरता। क्या गजब लिखा, लिखा है ना। जो भगवान आपकी सेवा करता है उनको आप आनंद से भर देते हो, दुखी जनों का दुख हर लेते हो, और सुखी जनों को सुखी कर देते हो। है? तो ये क्या है? बिल्कुल उल्टी बात लग रही भैया, पूरा पश्चिम जैसा विरोध लग रहा है इसमें। ये समझने की बात है। देखिए क्या है, यहाँ सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है। सम्यक दर्शन में भावुकता नहीं चलती, पहली बात। दूसरी बात, ये जितनी भी भक्ति है, चाहे मेरी भावना हो, चाहे आलोचना पाठ हो, चाहे पार्षना स्तोत्र हो, चाहे और भी कोई हो, सिद्ध चक्र पाठ, कि भाई मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र पाठ किया तो कोढ़ दूर हो गया श्रीपाल का। है? हाँ, फल पायो मैना रानी, है ना। तो ये सब भी हमको मिलता है, और जिनवाणी में ही मिलता है, ऐसा थोड़ी इधर उधर कहीं मिलता है। शास्त्रों में लिखी मिलती, कहानियां मिलती है कि भाई ये स्टाइल हमको और आपको समझने की है। क्या है? देखिए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से संकट दूर हो जाते हैं। जैसे बक्तामा स्तोत्र में नहीं आता, भगवान आपकी जो भक्ति करता है वो सर्वांग सुंदर हो जाता है, और सब मतलब रोग आदि दूर हो जाते हैं, सब लिखा ही है उसमें। अब प्रश्न है कि ठीक है, माना कि हो जाते हैं, प्रश्न किसके होते हैं और कौन करता है, दो प्रश्न है। किसके दूर होते हैं और कौन दूर करता है, इसके उत्तर खोजिए। किसके दूर होते हैं? जो जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसके दूर होते हैं। तो सच्चा दिल कैसा होता है, हमको दिखाओ जरा दिल सच्चा वाला। सच्ची श्रद्धा। ठीक है, सच्ची श्रद्धा से जो करता है। कैसी होती है सच्ची श्रद्धा? अरे बताओ ना, ये तो शब्द, आप तो शब्दों में घुमा रहे हो। सच्ची श्रद्धा मतलब क्या? सच्ची श्रद्धा ये सम्यक दर्शन। सच्ची श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन सहित भगवान की भक्ति पूजा करता है, गजब का पुण्य बांधता है, सातिशय पुण्य बांधता है वो जीव। पहली बात, सच्ची श्रद्धा ये कि धर्म के फल में कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब भक्ति करो, अरे ऐसा गजब का पुण्य मांगे, पुण्य मिलेगा
बिन मांगे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दे। नहीं पढ़ी 12वां। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता रे बिन जाचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख दे। अरे धर्म तो इतना गजब का है, ना कुछ याचना करनी पड़ती है, ना कोई चिंता करनी पड़ती है, सारा का सारा सुख मिलता है ये धर्म की छाया में। शर्त क्या? शर्त जो नहीं मांगता है उसको मिलता है। मांगने से, अरे मांगना तो बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सच्ची में बहुत सस्ता सौदा है। आप जिनदेव के पास आकर के स्वयं जिनदेव बन सकते, तीन लोग के नाथ बन सकते। इतनी शक्ति है अपने में भी और भगवान में भी। माने भगवान की भक्ति और अपनी अंदर की शक्ति इतनी है कि हम खुद भगवान बन सकते हैं, और अपन काय में निपट जाते हैं थोड़ी बहुत चीजें मांगने में। ये तो वही बात हुई क्या, कि चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती का तो नाम सुना है सभी लोगों ने। चक्रवर्ती है, और चक्रवर्ती का बहुत दिल खुश था। चक्रवर्ती बहुत खुश था। तो चक्रवर्ती ने पूरी प्रजा में संदेश भिजवाया क्या, कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो पूरी सेना, पूरी प्रजा, पूरा देश, पूरा नगर, जिसकी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठीक है, चक्रवर्ती को ऑफर आया है। समझ लो, चक्रवर्ती ऑफर दे और बोले क्या, जो इच्छा हो सो मांग लो। तो एक महिला गई चक्रवर्ती के पास में, धीरे 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 धीरे, और बोलती, महाराज बाकी सब तो ठीक है, शाम को दाल बनानी थी, थोड़ा सा जीरा मिल जाता छौंक लगाने के लिए, बड़ी कृपा होती। अब बताओ, चक्रवर्ती ने उसको चांस दिया। क्या चांस दिया चक्रवर्ती ने, कि भाई तुमको जो मांगना है वो मिल जाएगा। और वो अज्ञानी महिला क्या मांग रही है? थोड़ा सा जीरा बघार लगाने के लिए, दाल बनानी है शाम। अब बताओ ये मूर्ख है कि नहीं है? तो वो अपने को मूर्ख लग रही है, और अपन अपने को अरे अपन भगवान के पास आकर के स्वयं भगवान बन सकते, कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया अपनी पूजा करेगी जैसे आज अपन भगवान की कर रहे हैं। तो अपने को वो भगवान जैसा उत्कृष्ट पद तो नहीं दिखता है। और क्या दिखता है? बस थोड़ा बहुत ये मिल जाए, थोड़ा कि कोई का घुटना सुधर जाए, कोई की कमर सीधी हो जाए, कोई की कुछ हो जाए। प्रभु पति तो पावन बोलते हैं अपन, है? क्या बोलते हैं उसमें लाइन? मेड नहीं, उसके आगे धन, धन घड़ी हो, उसके बाद आती ना एक लाइन, अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लो छवि वीत रागी। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। हाँ, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आतम भयो मोर हर्ष ऐसो भयो मनुरंक चिंता। अब हाँ, बस जाचू नहीं सुरवास पुनी नर राज परिजन साथ जी। नहीं इतनी जल्दी मत करो। जाचू नहीं सुरवास का मतलब क्या है? कि भगवान, मेरे को कोई स्वर्गों का वास नहीं चाहिए, पुनी नर राज, और कोई बाप में मनुष्य बनूं या मनुष्य बन करके राजा बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, मेरे को ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए। जाचू नहीं सुरवास पुनी नर राज परिजन साथ जी, और ये परिजनों का भी साथ मेरे को पुनः पुनः मिल जाए, मेरे को तो ऐसा भी नहीं चाहिए। फिर बस मेरे को सरकारी नौकरी मिल चाहिए, बस मेरे को कमर दर्द ठीक चाहिए, बस मेरे को बच्चों की शादी हो जाए ये चाहिए। अब समझ रहे हो, ये स्तुति हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कभी इसका भाव ही नहीं समझा। क्या लिखा है उसमें? जाचू नहीं
सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी। बुध जाचहु तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या गजब है। अरे स्तुति तो पार्षना स्तोत्र भी सही है। ये बोल रहे कि भैया प्रभु पतित पावन स्तुति सही है, इसमें कुछ मांगा नहीं है। पार्षना स्तोत्र भी सही है, अपने को पढ़ना आना चाहिए। नहीं देखो, मांगना किस दृष्टिकोण से उसमें लिखा है वो समझना चाहिए कि अब उतना तो अपने को समझना पड़ेगा ना। पार्षना स्तोत्र में भी जो लिखा है वो ये दृष्टिकोण से लिखा है कि जो आपकी सच्चे श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है उसके अपने आप पापों का नाश होता है, पुण्य उसके ऑटोमेटिक बंधता है। अब पुण्य बंधेगा तो वो जो चाहेगा वो सब मिलेगा उसको। पर भगवान नहीं देने वाले हैं, ये अपनी ड्यूटी है, ये अपनी ड्यूटी है। ये लिखा है ना, जाचू नहीं सुरवास, बुध जाचहूं तुम भक्ति भव भव। भव भव में मेरे को आपकी भक्ति मिले। ये बुद्ध जन जी अपने मन से नहीं लिख रहे, नियम सार जी में लिखा है ये। आचार्य कुंद कुंदे, कलश है आई थिंक, कलश पद्म प्रभ मलदारी देव ने कलश लिखा है ऐसा कि भगवान मेरे को जब तक मोक्ष नहीं हो जाए भव भव में आपके चरणों की भक्ति मिले। आचार्य महाराज लिख रहे। अब यहाँ पर क्या, अब भगवान के चरणों की भक्ति मिले, ये संसारिक सुख नहीं है। मेरे को मोक्ष मिल जाए, ये कोई संसारिक सुख नहीं मांग रहे अपन। ये तो अपन परमार्थ की इच्छा कर रहे कि भाई जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, मैं उस ओर आगे बढ़ूं। ये तो मेरी अंतरंग की भावना है। अच्छा मेरी भावना में है, मेरी भावना में कोई संसारिक सुख का मांगा है। सभी जगत के जीव सुखी रहे, ये बोले। सुख मतलब क्या, सुख मतलब क्या, सुखी रहे सब जीव जगत के। अब आतंकवादी को तो आतंक फैलाने में सुख होता है, तो क्या अपन आतंक बढ़ाने की कामना कर रहे हैं क्या भगवान से? अरे सुख मतलब सबको सच्चा सुख प्राप्त हो, सबको आत्मिक सुख प्राप्त हो, ये उसका अर्थ है। समझ में आए ना? अरे भाई कोई किडनैपर है, उसको बच्चों को किडनैप करने में मजा आता है। अब अपन ने बोला सुखी रहे सब जीव जगत के, तो सब जीवों में वो किडनैपर आया कि नहीं आया? तो अपन क्या कर रहे हैं, वो बच्चों की किडनैपिंग की कामना कर रहे हैं क्या? अरे सभी जीवों को सच्चा सुख प्राप्त हो, ये भावना है। आज सुबह ही मैं सुन रहा था, कल रात में भी सुना था, वो है ना, मंगल मंगल होए सभी का, जगत में सबका मंगल हो, इस धरती पर सब प्राणी का सब मंगलमय हो। तो इसका अर्थ क्या है? मंगल का मतलब पता है क्या होता है? मंगल, चत्तारी मंगलम। मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल माने सबके पाप नष्ट हो जाए और सब सुखी हो जाए। मंगल, ये है मंगल का अर्थ। पाप चले जावे और सुख आ जावे। ये तो बढ़िया भावना है, क्या दिक्कत है? अब यहाँ क्या बात चल रही भैया, धर्म के बदले में संसार सुखों की कामना करना, ये कांक्षा कहलाता है। और जिनदेव की भक्ति निकांक्षित पने की जाती है, निकांक्षित पने की जाती। ठीक है, देखो इसमें देखते क्या लिखा है। धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। धर्म सेवन करके उसके बदले में, किसके बदले में? जो भी हमने धर्म अनुष्ठान किया, धर्म का कोई भी काम किया, उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। देखो यहाँ ये नहीं लिखा कि सांसारिक सुख नहीं मिलेंगे। अरे पुण्य इतना गजब का मिलेगा कि तुम नहीं भी चाहोगे तो भी मिलेंगे। पकड़ना बात, हम नहीं भी चाहेंगे ना तो भी मिलेंगे। आपको पता है चक्रवर्ती कौन बनता है? जो चक्रवर्ती पना नहीं चाहता वो चक्रवर्ती बनता है। इसी का जब बात है। हाँ, पिछले भवों में
मुनि होते, मुनि खूब तपस्या करते, खूब साधना करते, बस थोड़ा सा चुक जाते जो मोक्ष नहीं होता, ऐसे जीव चक्रवर्ती बनते अगले भवों में। भरत चक्रवर्ती ने खूब तपस्या की थी पिछले भव में, बहुत जबरदस्त तपस्या। अपने को तो उनका प्रेजेंट का भाव दिखता है कि भाई भरत जी ने खूब बढ़िया ऐश किए, चक्रवर्ती थे वो तो, 96,000 रानी और इतना बड़ा राज्य, सब कुछ किया, और दीक्षा ली, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। अरे आपको वो अंतर मुहूर्त का केवल ज्ञान दिखता है, पिछले अनेक भवों में क्या गजब साधना की थी, देखना एक बार, समझ में आए? तो धर्म सेवन करके उसके फल में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, वह क्या कहलाता है? निकांक्षित अंग। क्या बात है। चलो बोलिए क्या प्रश्न है, अब आगे थोड़ा सा बोलो, चलो आप बोलो पहले। भैया, अभी आप बोले ना जो भरत भगवान जैसे उसी भाव से मोक्ष चले गए, तो केवली भगवान का अगर सम्मोहन लगता है तो कितनी देर का लगता है भैया, कितने समय का लगता है? केवली डिपेंड करता है ना, जब से वो अरिहंत बने और जब तक वो अरिहंत रहेंगे, माने योग निरोध नहीं होगा, जब तक लगेगा समोषण। कुछ इसका निर्धारित समय नहीं होता है कि इतने ही समय लगेगा। तो केवली जैसे भगवान का सिमंदर सम्मोहन। भगवान है, हाँ। सिमंदर भगवान का समोषण तो अभी तक लग रहा है, 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु है, अभी अगली 24 आ जाएगी ना अपनी यहाँ की, तब तक उनका समोषण लगता रहेगा वहां विदेश क्षेत्र में। हम्म। जितनी आयु है, मान के चलो अरिहंत तो अभी बन गए, अब उनको मोक्ष जाने में 20,000 वर्ष बाकी है, तो 20,000 वर्ष तक समोषण चलेगा, जितनी उनकी आयु बची है शेष। ठीक है, चलो अब देखो भैया, अब ये जो बात चल रही थी ना, वृष भव सुख वांछा भाने, तो ये जो इच्छाएं होती है, ये कांक्षा जो होती है, ये इच्छाएं 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी, और कुधर्म संबंधी। तीन होती तो बहुत सारी है, पर उन इतनी सारी इच्छाओं को 3 मोटे मोटे कॉलम में, 3 मोटे मोटे भागों में बांट दिया। क्या? इस लोक संबंधी इच्छा। इस लोक संबंधी इच्छा मतलब कि भगवान की भक्ति आदि करके, पूजा आदि करके, उपवास आदि करके, दान देके, कुछ भी हमने कोई काम किया, उसके बदले में मेरे को इस लोक में, धर्म के बदले में, धन, संपदा, अच्छा रूप, अच्छा अनुकूलता है, ये सब मिल जाए। क्यों मिल जाए? धर्म कर रहे हैं ना, तो धर्म के बदले में दो, हम तो है ही मांगने वाले। और वो खराब शब्द यूज नहीं करूंगा मैं, ठीक है? धर्म का सेवन करके बदले में इस लोक मतलब इस लाइफ रिलेटेड चीजें मांगना, उनकी इच्छा करना, वो कहलाता है ई लोक संबंधी इच्छा। परलोक संबंधी इच्छा मतलब कि भैया देखो, अभी हमने खूब धर्म किया, खूब उपवास किए, अब अगले जन्म में तो हमको स्वर्ग मिल जाए, स्वर्गों का वैभव, रिद्धि मिल जाए। अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं है, अब मैंने इस बार इतनी तपस्या करी, अगले जन्म में मैं रिद्धिधारी देव बनूं, मजा आ जाए। ऐसे अगले भव संबंधी इच्छाएं करना धर्म के बदले में, वो क्या कहलाता है? परलोक संबंधी। यही लोक मतलब ये भव संबंधी, परलोक मतलब अगले भव संबंधी इच्छाएं। और तीसरी कुधर्म संबंधी। कुधर्म संबंधी मतलब तापसी आदि का धर्म, सब जनों से पूज्य होने से मैं भी धारण कर लूं। माने ऐसी इच्छा करना कि भाई सब लोग पूजा करते तो अपन भी ऐसा धर्म धारण कर लो। तापसी वगैरह नहीं होते कुधर्म वाले, कितने लोग उनके आगे पीछे घूमते, खूब सेवा होती है, लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त बन जाते हैं, तो भाई मैं भी ऐसा बनूंगा। धर्म तो देखो ये है, जोरदार, दिन में 2-3 घंटे कथा पढ़ो और उसके बाद में लाखों लोगों को भक्त बना दो, ये धर्म बढ़िया। तो ऐसी इच्छाएं करना, ये कुधर्म संबंधी कांक्षाएं कहलाती है। ठीक है, तो अब प्रश्न, विषय तो हो गया पूरा, पर अब प्रश्न कि कांक्षा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव
कुछ मांगता क्यों नहीं है? कुछ क्यों नहीं मांगता? वो तो मांग सकता है ना। अरे वो उसका कनेक्शन तो और नजदीक हो गया भगवान से। अज्ञानी जीव तो बेचारा और पीछे रह गया। सम्यक दृष्टि तो एक कदम आगे बढ़ गया है ना। तो वो कुछ मांग ले भगवान से। नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? हाँ। भैया एक तो भगवान कुछ देते नहीं है, तो क्या मांगे इनसे? ये कुछ देते हो भैया इनके। अरे भगवान की मुद्रा बता रही है ऐसी। ये ऐसी मुद्रा नहीं है जिनेन्द्र देव की। ऐसी मुद्रा हो तो भाई बोल सकते कि भैया भगवान देते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद तक नहीं देते। कैसे बैठे पद्मासन, हाथ पर हाथ धरे। पहली बात, भगवान कुछ देते नहीं, इसलिए उनसे कुछ मांगना नहीं। भगवान वीतरागी है। अब राग द्वेषी नहीं है तो क्या देंगे, और किसको छोड़े और किसको देवे? भगवान कुछ नहीं देते। भगवान कुछ नहीं करते। ये श्रद्धा सबसे पहले सही करो। नहीं तो इतनी बड़ी धांधली चल रही है। अन्य जगह नहीं, जैन समाज की बात कर रहा हूं मैं। अन्य जगह तो आप और मैं अपन लोग जाते ही नहीं है। जैन समाज पर जिनेन्द्र देव के नाम पर हम ठगे जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं चलता। अभी एक वीडियो आई मेरे पास। किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं, ये भूत प्रेत जो होते हैं, ये भूत प्रेत का अगर किसी के ऊपर आ जाए तो वो कैसे उनसे बचे। उन्होंने बताया कि भाई ओम रीम जगत शांति कराए सर्व उपद्रव शांति। हाँ, कुरु कुरु, वो जो शांति विधान में होता है ना मंत्र। तो बोले शांतिनाथ भगवान की उपासना करने से जगत जीवन में शांति आती है। यहाँ तक भी कुछ कुछ समझ में आया। इसके आगे की बात सुनो आप। बोले ऐसा है कि हमारे 24 तीर्थंकर ही एक एक काम आपके कर सकते। जैसे कोई काम ऐसा लग रहा है आपको कि वो बिल्कुल असंभव है, होएगा ही नहीं, तो आप संभवनाथ भगवान के पास जाओ, वो कर देंगे। ये शब्द थे उनके। आगे सुनो। आपको अगर बहुत अच्छा रूप लावण्य चाहिए तो आप सुपार्श्वनाथ भगवान के पास जाओ, वो कर देंगे। आपको जीवन में शांति चाहिए, शांतिनाथ भगवान कर देंगे। कर देंगे। और भी थे दो तीन, तो भूल ही गया। तीन चार पांच ऐसे बताए। क्या? कि आप ऐसे 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 तीर्थंकर के उपासना करो, पूजा भक्ति करो, तो आपको ऐसा 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 फल मिलने वाला है। आपको जीतना हो, आप चाहते हो कि कोई भी आपको हराए नहीं जीवन में, आप सबसे आगे रहो, आप अजितनाथ भगवान की प्रार्थना करो। अजितनाथ भगवान आपको जिताएंगे। जय श्री आंटी। आपको जीतना है, किसी से जीतना है आपको, अजितनाथ भगवान की करो। आप चाहते हो कि जगह जगह आपकी तारीफ हो, आप जाओ और लोग आपके सम्मान में खड़े हो जाए, आपका सम्मान हो, खूब आपका अभिनंदन हो जगह जगह। तो आप क्या करो? आप अभिनंदन नाथ भगवान की पूजा करो, उनकी भक्ति स्तुति करो। अभिनंदन नाथ भगवान आपका खूब अभिनंदन कराएंगे। क्या लगता है आपको ऐसा होता होगा? अपने भगवान इतने हल्के हैं। हम्म? माने अपने को मंच मिल गया, अपने को माइक मिल गया और सुनने वाली जनता मिल गई, तो अपने मन में जो आए वो अपन बोल दो। जनता तो है ही भोली भाली। इसलिए मेरी सब लोगों से प्रार्थना है, आप लोग प्लीज स्वाध्याय करा कीजिए। बिना स्वाध्याय के ऐसे ही ठगे जाएंगे। दुनिया में तो ठग ही रहे हैं लोग। कोई चमत्कार दिखा के, कोई पर्चियां खोल करके, और कोई न जाने क्या क्या करके। और हम वीतरागी देवशास्त्र गुरु के पास आकर के ठगा नहीं जाए, इसके लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है भैया। बहुत सावधान रहने की जरूरत। जगह जगह, पग पग पर ठगाए जाने की पूरी पूरी संभावना है। आधी आधी भी नहीं, पूरी पूरी संभावना है। आप जरा इमेजिन करो, क्या भगवान ये सब करेंगे क्या?
है? फिर हम में और उनमें क्या अंतर रहेगा? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये तो हरि को ही बोल रहा है। मुसलमानों क्या? अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते। हिंदुओं के राम की मर्जी के बिना नहीं हिलते। क्रिश्चियन के पत्ते जीसस हिलाते। तो हम भी बोलते भैया हमारा सारा काम अरिहंत भगवान करते। तो भाई सरागी और वीतरागी में कुछ अंतर रखना है कि नहीं रखना है? क्यों? सरागी और वीतरागी में कुछ अंतर रखना है कि वीतरागी को भी सरागी के समान ही बना देना है? क्या चाहते हो आप, बोलिए। शनि ग्रह की बाधा, मुनि सूरतनाथ भगवान के पास चले जाओ। ये अपन दूसरी ढाल में बहुत विस्तार में कर चुके हैं बात। अपने पुण्य उदय के बिना कोई अपना भला नहीं कर सकता, और अपने पापोदय के बिना कोई अपना बुरा नहीं कर सकता। और ये जो अपन संसारिक सुखों की कामना लेकर के आ रहे हैं ना जिन देव के पास, इससे पाप बनता है, पुण्य नहीं बनता है। इससे पाप का बंध होता है। और जिसे पाप का बंध हो और फल वो पुण्य का चाहे, ये संभव है? मैं बीज तो डालूं आम का और फल चाहूं जामुन का? असंभव बात है। इम्पॉसिबल। इसलिए किसी भी पक्षपात में ना पड़कर सच्चे वीतरागी धर्म को समझना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। अपनी बुद्धि को गिरवी रख करके मोक्ष मार्ग नहीं चलता है, और किराए की बुद्धि से भी मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। दो बातें बोली है। अपनी बुद्धि को गिरवी रख के मोक्ष मार्ग नहीं चलता, और किराए की बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। किराए की बुद्धि मतलब कि हम देखो, अपन अपना दिमाग तो कुछ नहीं लगाते, सामने वाले जो बता देते अपन वो कर लेते। अपन उनसे समझ समझ कर लेते। क्यों उनसे समझ के? अपन संघी पंचेंद्री नहीं है क्या? अपने में मन नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति नहीं है? अपन क्यों दूसरों के भरोसे बैठे? एक बात और, अब ये सुन करके कोई बोले कि ठीक है भैया अब से तो है ना हम नियमित प्रवचन सुनेंगे। मैं प्रवचन सुनने के पक्ष में ही नहीं हूँ। क्यों सुनना है प्रवचन? शास्त्र खोल के खुद पढ़ो। नहीं तो अपने को सच्ची बात कभी समझ में आएगी ही नहीं। दूसरों के भरोसे नहीं होता भैया। अभी आपको मालूम है मैं जितना भी बोल रहा हूं तो मैं अपनी कषाय के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं वीतरागी तो नहीं हूं ना। मेरे में कषाय तो है ही सही। तो वो कषाय आएगी ही सही, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए स्वयं शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भले ही आप प्रथमान योग पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आता, पर पढ़ो। भले 5 मिनट पढ़ो कि 10 मिनट पढ़ो कि 1 घंटा पढ़ो, नियमित पढ़ो। जितना हम स्वयं अपने आप से पढ़ाई करेंगे ना, उतने हम पक्के होंगे। और नहीं तो जगह जगह पे लोग ठगने के लिए बैठे। कोई बोलेगा यहाँ छत्र चढ़ा दो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई बोलेगा यहाँ चढ़ा दो वहां काम हो जाएगा, कोई बोलेगा वहां चढ़ा दो। है? अरे स्वाध्याय का तो फल, स्वाध्याय मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष को ही मानने लग जाना और एक को बिल्कुल लात ही मार देना। स्वाध्याय का मतलब स्वयं जिनवाणी को पढ़ना और पढ़ करके उसका विचार करना। नहीं तो कोई अंतर नहीं है। जगत के जीव अजमेर में जाके चादर चढ़ाएंगे और आप बंधा जी में जाके छत्र चढ़ाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई अंतर नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? अब लोग ऐसा कुतर्क देते कि नहीं 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 नहीं, वो कुगुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र के पास जाने से तो अच्छा है अपने मुनि सूरतनाथ भगवान के पास ही चले जाए। अजमेर के वहां जाने से तो अच्छा है कि पफोरा जी चले जाए, कि बंधा जी चले जाए, कि जहाजपुरी चले जाए। अरे तो तुम पपोरा बंधा जी और जहाजपुर भी जा रहे हो, तो क्या मान करके जा रहे हो? वो मिथ्यात्व तो साथ में लेकर के जा रहे हो ना। कौन सा मिथ्यात्व? कि मैं कुछ मांगू और भगवान पूरी कर दे। और आजकल तो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आ गए। प्रोडक्ट्स समझते हो ना? अरे अलग अलग वो
अलग अलग चीजें, कि भैया देखो ये वाला 3100 रुपए का छत्र है, इसमें सिर्फ इतनी इच्छा ही पूरी हो पाएगी, और ज्यादा अगर आपकी इच्छा हो तो फिर 5100 वाला ले लो आप, और अगर लाइफ टाइम आपको चाहिए तो फिर वो 11,000 वाला। सारी वेराइटियां है, करो आप तो। कितना करोगे? टोटल एंड टोटल व्यवसायीकरण के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा मान लो, और अगर आपको बुरा लगे तो थोड़ा सोचोगे, इस बहाने सोच लेना, और कहीं गलत हो तो मेरे को अलग से फोन कर देना, तो अभी क्लास में ही बोल दो, अपने को किसका डर है, बोल दो क्लास में कोई गलत हो तो। भैया देखो, वीतरागता में धर्म होता है, राग द्वेष में रत्ती भर भी धर्म नहीं होता है। और धर्म के नाम पर ही भगवान से मांगना, और क्या मांग रहे, क्या मांग रहे, ये तो सोचो। जिनको भगवान ने तुच्छ मान करके त्याग दिया, हम उनसे वही मांग रहे हैं, तो अपन सच्चे भक्त है क्या भगवान के? भगवान ने स्वयं ने उसको त्याग दिया। और चलो अगर भगवान मान के चलो बिल्कुल, कि अगर भगवान मानो कि रागी हो भी जाए, तो कोई रागी जीव अपने चाहने वालों का भला चाहेगा कि बुरा चाहेगा? भला ही चाहेगा ना। जैसे मान के चलिए आप मुझसे राग करते हो, ठीक है, और मैं आपके पास आया, तो आप मेरा भला चाहोगे कि बुरा चाहोगे? भला ही चाहोगे। तो मान के चलिए अगर भगवान भक्तों से राग करते भी हो, करते नहीं है, अगर करते भी हो, तो वे भगवान भक्तों का भला चाहेंगे कि बुरा चाहेंगे? हम्म। आशीर्वाद दे दो हमारी दुकान अच्छी चल जाए, आशीर्वाद फलीभूत हो जाए, दुकान पे ताला लग जाएगा, क्योंकि भगवान तुम्हारा भला चाहते, वो नहीं चाहते तुम दुकानदारी में उलझो और संसार बढ़ाओ। तैयार हो ऐसे आशीर्वाद के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा चाहते हैं कि दुकान भी चलती रहे, घर बार भी चलता रहे, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की इनकम भी होती रहे, और धर्म ध्यान भी चले, सबको सेट करके चलना, इसमें तो हमारी मास्टरी है। पर आप मान के चलिए कोई भी सेट होकर के नहीं चल रहा है, संसार ही बढ़ रहा है। अब आप समझ रहे हैं नीकांक्षी तंग कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं भगवान के पास आऊं और मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए। अरे जहां पर कुछ बदले में मांग लिया, वहां तो आपकी भक्ति हल्की हो गई। अरे ये दुनिया में नहीं होता है कि मेरे को तुमसे सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है, मेरे को अब तुमसे ना कुछ चाहिए, ना मैं तुमसे कुछ उम्मीद रखता हूं, तुम जो हो, जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा, कि हम उसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं, कि देखिए आप अगर हमको फल दे दोगे, हमको भक्ति का फल मिलेगा, तो कल से हम आपके पास आएंगे, नहीं तो मंगलवार को हम वहां चले जाएंगे। क्यों? सोमवार को कहीं, मंगलवार को कहीं, बुधवार को कहीं, गुरुवार को कहीं, हम तो चले जाएंगे। हाँ आप दे रहे हो क्या? नहीं ना, तो भाई हम तो चले। तो भैया तू कल जाता हो, तू आज चला जा, तू अपनी जब तक बुद्धि व्यवस्थित नहीं करेगा, तू सुखी नहीं हो पाएगा, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई मिर्ची मसाला नहीं है। मेरा बताने का तरीका जरूर थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर बात ये ही है। और आप लोग भी सब समझदार है, आप देख रहे हो दुनिया में क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर बोल रहा हूँ। और व्यक्ति को क्या लगता है, मैं धर्म करके आया हूँ, मैं वहां गया था और मैंने कर लिया धर्म। कैसे, क्या क्या किया तुमने? कि भाई हमने 5100 वाला छत्र चढ़ाया था, 5100 रुपये में धर्म कर लिया क्या? है? और सच में अगर ऐसे ही धर्म हो जाता हो, तो फिर धर्म तो सिर्फ धनवान लोगों का बन के रह जाएगा, बेचारा गरीब क्या करेगा? हम्म। और तुम 51 21 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ दे करके अपने को बड़ा धर्मात्मा मान रहे हो। मुनिराज के पास तो 1 कौड़ी भी नहीं है, अब बोलो बड़े धर्मात्मा मुनिराज है कि तुम हो? बोलो, मुनिराज बड़े धर्मात्मा है कि हम बड़े धर्मात्मा है? मुनिराज है, मुनिराज के पास तो है ही नहीं।
धर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ मान कषाय बढ़ती है। अपने आप में एक ऐसा अंदर से मान बढ़ता है, सबसे पहले मैंने किया। माने पैसे दे करके हम सबको खरीदना चाहते हैं, ये आज हमारी मन स्थिति है। और हम भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, धर्म को भी नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे। अगर ऐसी किसी की मन स्थिति है तो आप मान के चलिए निकांक्षित अंग नहीं है। और जहां निकांक्षित अंग नहीं है, वहां सम्यक्त्व ही नहीं है। और जहां सम्यक्त्व ही नहीं है, अभी धर्म शुरू ही नहीं हुआ, अभी बहुत दूर खड़े हैं आप। समझ में आ रहा है? तो भैया फिर क्या करें, मांगना है कि नहीं मांगना है भगवान से? क्या मांगना? आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते। अरे भाई, भगवान के पास जो है वो ले लो, तुम में हो हिम्मत तो। देखो वो तो कुछ नहीं देंगे, वो तो पक्की बात है। अब तुम अगर भगवान के हो बिल्कुल पक्के भक्त, तुम जाकर के लेके आ जाओ, ले आओ तुम। क्या है भगवान के पास? भगवान के पास वीत रागता है, ले लो भगवान से वीत रागता। भगवान के पास अनंत सुख है, ले लो अनंत सुख की प्रेरणा। वो लो ना जो है स्वयं भगवान के पास। पुनः संसारिक सुख वो तो मिल जाते, उनमें दम क्या है? अरे गेहूं की फसल बो तो घास फूस तो यूं ही उग जाती है। घास फूस उगाने के लिए किसान को अलग से मेहनत नहीं करना पड़ती। ऐसे ही जो सच्ची श्रद्धा से वीतरागी देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा उपासना करता है, उसको पुण्य तो मिल ही जाता है। इसमें दम क्या है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो खूब मेहनत करूंगा, और इस बार मैंने सोचा है 10 बीघा जमीन है और घास उगाऊंगा। तो तू पगला है? तो तू घास उगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है 10 बीघा जमीन पे, तेरे को क्या मिलेगा घास उगाने से? अरे तू गेहूं की फसल वो, घास तो यूं ही उग जाएगी। ऐसे ही वीतरागता की उपासना करो, सातिशय पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य। तो मांगना नहीं पड़ता है, बिन मांगे सब मिल जाता है। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल, उसमें कितना जोरदार शब्द लिखा, धर्म सकल सुख देन। ऐसा नहीं लिखा है कि धर्म सिर्फ पारमार्थिक या मोक्ष का सुख ही देगा। अरे भैया, तुमको संसार का भी अगर सुख चाहिए ना, तो वो धर्म के बिना और कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला। आत्मानुशासन जी में शुरू शुरू में गाथाएं लिखी गुणभद्राचार्य ने कि हे जीव, अगर तुझे संसार का भी सुख चाहिए तो तू धर्म की शरण में रह, क्योंकि ये धर्म ही है जहां से तुझे संसार का सुख भी मिल सकता है। क्योंकि यहीं पर तेरा पुण्य बंधेगा, अन्य जगह तो तू पाप बांधेगा। पाप बांध करके जीव संसारिक सुख मिलेगा कि संसार का दुख मिलेगा? पापी जीव को क्या मिलेगा? नरक की स्वर्ग? नरक। और पुण्यात्मा जीव को स्वर्ग की नरक? स्वर्ग। इतना सिंपल सा फंडा है। अब इसमें क्या कठिन है, अच्छा बताओ, क्या कठिन है इसमें? कुछ कठिन नहीं है। सिर्फ अपनी श्रद्धा को सही करने की जरूरत है, और ईमानदारी से, दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। कि साहब हमारी तो बहुत उन पर श्रद्धा है, बहुत उनके वो है, और वो क्या उनकी स्टाइल है, और क्या उनकी मुस्कान है। अरे भैया, इन सब चीजों को एक तरफ रखो, और अपनी बुद्धि लगा करके विचार करो क्या सही है और क्या गलत है। और देखो, करना तो पड़ेगा। अभी कर लो तो ठीक, 10 साल बाद करो तो ठीक, इस भाव में ना करो तो अगले भाव में करो। करना तो यही पड़ेगा। सच्चे देश शास्त्र गुरु का निर्णय करके, उनकी सच्ची सच्ची श्रद्धा किए बिना आत्मा तो नहीं मिल सकता। कि अपन पढ़ के आ चुके हैं, व्यवहार निश्चय का कारण है। अभी तो व्यवहार के, अब 7 तत्व की क्या श्रद्धा होगी जिसके देव शास्त्र गुरु कोई निर्णय नहीं है? अब 7 तत्व की श्रद्धा नहीं है तो क्या सम्यक्त्व होगा? जब सम्यक्त्व ही नहीं है तो क्या चारित्र होगा? जब चारित्र ही नहीं है तो क्या मोक्ष होगा? आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग भैया, वीडियो चालू और बंद दोनों। सच्ची में बहुत समझने की जरूरत है। कोई किसी की निंदा नहीं करने बैठे अपन यहाँ, पर भाई वस्तु स्वरूप तो समझना पड़ेगा। और
मैं आपको व्यवस्थित वस्तु स्वरूप अगर ना बताऊं तो मैं आप लोग को ठगूंगा। इससे बड़ी मायाचारी क्या होगी? अरे आप लोग मेरे पास आ रहे हैं तो इस विश्वास के साथ आ रहे हैं ना कि आपको मैं सच्ची बात बताऊं, अपने को सच्चा मोक्ष मार्ग सुनने मिलेगा। और फिर मैं भी किसी का लाग लपेट करने में लग जाऊं तो क्या होगा? इसलिए भैया देखो, सच्ची बात तो ये है, इतनी जगह पर उलझने में कोई दम नहीं है। सिवाय समय खोटी होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ओनली टाइम पास। हल्का सा पुण्य बन जाएगा, उसमें कोई दम भी नहीं है। उतना पुण्य तो ये लोग ही बांध लेते। यही बांध लेते ये पुण्य तो ये जगत के जीव। मंद कषाय। अरे आप इनकी बात कर रहे हो अभी, अब क्या बोलूं मैं। तिर्यंच होते ना, तिर्यंच वही बांध लेते इनसे अच्छा अच्छा पुण्य तो क्या बात कर रहे हो। हम्म। तिर्यंचों के होते पुण्य, आप देखो। कुत्ते बिल्ली एसी की गाड़ियों में घूम रहे आज। घूम रहे कि नहीं? देखे आपने? हाँ। कुत्ता आगे आगे चल रहा है, मालिक पीछे पीछे दौड़ रहा है। अपने बच्चे का तो ख्याल कम रखे और टॉमी का ख्याल ज्यादा रखे। इतना पुण्य तो कुत्ते बिल्ली बांध लेते। इसमें दम क्या है? इतना साधारण पुण्य है। ये पुण्य बांधना ही है तो सातिशय पुण्य बांधो। गजब का पुण्य। और वो सातिशय पुण्य बिना सम्यक्त्व के नहीं बनता। ठीक है। समझ में आया? इसके लिए जगत की सारी इच्छाएं कांक्षाएं को दरकिनार करके मात्र और मात्र ईमानदारी से बस हमें भगवान आपसे प्रीति है, आपकी वीतरागता से प्रीति है। आपने जो सिद्ध अवस्था प्राप्त की है वो निर्मुक्त सकल कर्म ते रहित अवस्था, हमको तो वो मोक्ष बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हम आपके पास आए। आपने मुझे आत्मा बताया है। आपके माध्यम से मेरे को पता चला कि संसार दुख रूप है और इस दुख से छूटने का कोई उपाय है भी सही। बाकी दुनिया में जाओ, लोगों को अपन बोलो ना हम भगवान बनेंगे, दुनिया हंसेगी। किसी को यही नहीं पता कि भगवान भी बन सकते हैं। उनको तो ये लगता है कि नहीं, भगवान तो बस होते हैं, वो तो अवतार लेते हैं। अरे भैया, अपन खुद भगवान बन सकते हैं। रुचि आंटी, ये बात अपने को जिनेंद्र देव से पता चली। इसलिए हम आपकी भक्ति करने आए हैं। इसलिए नहीं कि आप मेरे को एक साइकिल दिलवा दोगे या मेरी काम वाली बाई छोड़ छोड़ के चल जाती है, एक परमानेंट काम वाली बाई लगवा जाओगे। इसके लिए वो भगवान बने थे क्या? भक्तों की काम वाली बाइयां लगवाने के लिए? विचार करो भैया। भगवान को चाहे जैसा ट्रीट नहीं करो, भगवान भगवान है। तीन लोग के नाथ है। खूब भक्ति विनय होनी चाहिए। अब ज्यादा तो क्या बोले, आप लोग सब हो भी समझदार। और आप लोग हो सामने इसलिए मैं तो बोल भी रहा हूँ। बच्चों की क्लास होती तो इतना बोलते भी नहीं है अपन। हैं? सब बड़े लोग बैठे हैं और बाद में भी जो सुनते हैं सब बड़े ही लोग सुनते हैं। इसके लिए ये विचार करने की दादी जी बहुत जरूरत है अपने, कि भगवान के पास में भक्त बन करके आओ, भिखारी बन करके नहीं। ये जिन मंदिर ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। क्या बोला? जिन मंदिर शिक्षालय है, यहाँ सम्यक दर्शन की शिक्षा मिलती है, या मुनि बनने की शिक्षा मिलती है, या भगवान बनने की शिक्षा मिलती है। यहाँ भिक्षा लेना नहीं सिखाते। ये शिक्षालय है। ठीक है। मंदिर शिक्षालय और मंदिर के बाहर प्रयोगशाला। यहाँ जो शिक्षा ली उसका प्रयोग करो घर पे। भिक्षा मांगने का तो मार्ग है ही नहीं। ठीक है। विचार करना। तो ऐसा निकांक्षितपना हमारे और आप में सभी के अंदर प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? कि भाई जिसको परिपूर्ण आत्मा समझ में आएगा, अब उसको ये छुटुर पुटुर चीजों की इच्छा ही नहीं बचेगी। समझ में आया? और जिन देव की सच्ची और बढ़िया भक्ति हम और आप सभी करें, ऐसी भावना से विषय को अभी पूरा करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा।
हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो ते तो हूँ तो। अच्छा, कल संडे है तो कल क्लास रहेगी, और परसों 2 तारीख को सोमवार को क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, तो परसों की जगह अपन, मतलब कल की छुट्टी परसों कर देंगे। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।